छोटा वाला मम्मी को दीजिएगा। लो खा लो। आएगा चलेगा कुछ खिला दो। ऐसा का कुछ खिला दो। हो गया ना? बंद कर दे। तुम क्या लेंगे? छोटा वाला मम्मी को दीजिएगा। वही छोटा ही दे रहे थे पहले। मैं मार्केट जब भी जाती हूँ पानी पूरी ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है और मेरे मुंह का साइज़ बहुत ही छोटा है, इसलिए ये लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। और मुंह में एक बार में समा जाए ऐसा साइज़ मैं पसंद करती हूँ। तो ये देखो भाई, हमारा तो मुंह भर चुका है। यदि आप लोगों को भी गोलगप्पे या पानी पूरी खानी है तो आप लोग भी ज़रूर आ जाइए। घर में कितना भी बना लो पर मार्केट वाला स्वाद बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें बिना मेहनत का हमें खाने को मिलता है, कोई एफर्ट डालना नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, आप सभी से बातें करके मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग है आप सभी को और आप सभी का स्वागत है कुकड़ू को मिर्ची पर। कुकड़ू को मिर्ची में आज एक नई चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ और इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सारी लेडीज़ को ये चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। कल की ख़ास शॉपिंग और उस शॉपिंग के बारे में ख़ास बातें। गणपति जी मैंने ख़रीद कर लाया हुआ है और लक्ष्मी माँ की मूर्ति, तो ये कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं और उस लिंक में देख सकते हैं कि हम सभी को अपने घरों में किस तरह की गणपति जी की मूर्ति रखनी चाहिए और किस तरह माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है और हम सभी को मालूम होना चाहिए। हम सभी को कहीं ना कहीं कुछ अभाव होता है, कुछ ज्ञान का कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है हमें किस तरह के गणपति जी रखने चाहिए और किस तरह के गणपति जी नहीं रखने चाहिए, या माँ लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हमें किस तरह का रखना चाहिए और घर में और किस तरह का नहीं रखना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप ज़रूर देखें। ये मार्केट का वो जगह है जहाँ मैं गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने के लिए आई हूँ और यहाँ पर हर तरह के गणपति जी की मूर्ति मिलती है। तो पहले तो हम देखेंगे हमें किस तरह का पसंद आता है। उससे पहले हमें शॉप पे जाने के लिए रास्ते तय करने पड़ते हैं। आज नॉइज़ कम है मार्केट में लग रहा है, क्योंकि ये देखिए सड़कों पे भीड़ें काफ़ी हैं, लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ी से आती जाती हैं कि लगता है ज़िंदगी के साथ साथ हम लोग भी इस भीड़ में दौड़ भाग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की लाइफ शायद हर किसी को फेस करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, हमने मार्केटिंग के लिए सही जगह चुन लिया है। मार्केटिंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है और शॉप के अंदर वीडियो लेना मना था, इसलिए मैं नहीं ले पाई हूँ। तो घर चलकर मैंने कैसा परचेज़ किया है उसे ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज जो है, आज थर्सडे है और आज ही इसकी स्थापना भी मुझे करनी है। हेलो दोस्तों, आज सुबह नहाने में लेट हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगभग 8:30 हो रहे होंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। घर में 50 काम होते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है। और वैसे भी इधर जब से फीवर हुआ था तो वीकनेस काफ़ी लग रहा था, तो रूटीन मेरा बहुत ही बेकार सा हो गया है। मैं थोड़ा सा सिंदूर बिंदी पहले कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों का तो ट्रेडिशन ये है कि पहले सिंदूर बिंदी करना ज़रूरी है। तो मैं करने के बाद फिर आपसे बात करती हूँ।
रोज़मर्रा का जो भी काम होता है वो हो गया है। मैं बालों में पोंछ रही हूँ सिंदूर। नॉर्मली जो हम सभी सिंदूर करते हैं उसे इधर उधर नहीं पोंछते हैं। सिंदूर करने के बाद उसे बालों में ही यहाँ वहाँ लगा लेते हैं। एक सेकंड। साउंड थोड़ी सी नॉइज़ है, बहुत क्लियर नहीं है। साउंड थोड़ी सी नॉइज़ है, बहुत क्लियर नहीं है। और चूँकि टाइम अच्छा खासा हो गया है तो मुझे पूजा कर लेना चाहिए। मैं कल मार्केट गई थी और वहाँ से पूजा के लिए बहुत ही ख़ास एक चीज़ उठा कर लेके आई हूँ। मैं आप सभी से शेयर भी करना चाहती हूँ। एक सेकेंड। आज उसकी पूजा भी है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? सुंदर सी गणपति जी की मूर्ति है ये। लग रहा है आप लोगों को सामने कितना प्यारा, कितना सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा है। उस साइड से जो लाइट आ रहा है ना वो साफ साफ बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। तो आज इसका पूजा होने वाला है। ऐसा खराब हो गया था किसी कारण से, जो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बताना चाहिए, क्योंकि वो सच में कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गया था और उसको चेंज करना था। तो मार्केट गई थी, वो गणपति जी और लक्ष्मी जी को चेंज करके ही हमने सुंदर सी लेकर आई है, बहुत ही प्यारी सी। मैं इसका पूजा करके आती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। मेरी पूजा हो गई है। मैं पूजा अपना खत्म करके आ गई हूँ। मेरा जो पूजा है वो खत्म हो गया है। मैं नीचे क्या झाँक रही हूँ तो नीचे ये तार है, आप सभी देख सकते हैं। मेनली बाहर जो है बिल्डिंग का कुछ काम चल रहा है और इसकी वजह से साउंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वॉइस क्लियर नहीं आ पाने की वजह से इसका इस्तेमाल मैं हमेशा करती हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है तो बहुत छोटी सी, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। खैर, अब 9 बजने वाले हैं, लगभग 9 बजने वाले हैं और मैंने नाश्ता नहीं किया है तो मैं नाश्ता करूँगी। आप सभी भी यदि नाश्ता करना चाहते हैं तो आप उसे कर लें। मैंने इसे क्यों उतारा है, इसका रीज़न ये है कि मैं इसे तभी दुपट्टे को सर पे डालती हूँ और जब मुझे पूजा करना होता है या सिंदूर करना होता है तो ये दुपट्टा मैं बेसिकली जूठा नहीं करती हूँ। तो मैंने पूजा करने के बाद सिंदूर जो भी लगाया होता है उसके बाद कुछ मुंह में मीठा ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी कहते थे कि जब भी सिंदूर लगाया करो तो कुछ खाने से पहले मीठा ज़रूर डालो। अब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मॉर्निंग में मैं खाती हूँ और चाय के साथ बिस्किट लेती हूँ, क्योंकि अब तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है, अक्सर वीकनेस रहती है तो ले लेती हूँ। उसके बाद जब मैं नहा कर आती हूँ और पूजा करती हूँ तो उसके बाद पहले मैं कुछ थोड़ा सा मुंह में मीठा डाल लेती हूँ, कुछ भी मिश्री हो या फिर पेड़े हो गए, कुछ भी जो मीठा सा हो, उसके बाद ही मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ। तो इसलिए मैंने इस दुपट्टे को जो है उतार कर रख दिया है और मेरा जो नाश्ता है वो रूम में आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत अनहेल्दी सा नाश्ता है, लेकिन मुझे जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी मुझे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे कुछ टेस्ट जो है वो समझ में नहीं आता था।
तो ये एक ऐसा नाश्ता है जो मैं ऑल टाइम खा रही हूँ और मुझे ये फ्लेवर पसंद आ रहा है। ऑल टाइम का कहने का मतलब है कि अल्टरनेट डे नहीं तो 2 से 3 दिन में मैं थोड़ा ना थोड़ा इसे ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी खाना मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ भी मैं खा रही हूँ उसका टेस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फ़िलहाल बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ तो बॉडी में जाना चाहिए और मुझे ये पसंद आ रहा है, इसलिए मैं खा रही हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे जो इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, तो वेट, आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये क्या है। एक सेकेंड, प्यारा सा हमारा मैगी राजा। मैगी वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे मैगी नहीं पसंद होगा। इसलिए जितने भी लोग हैं सभी को मैगी बहुत ही पसंद आता है। आप सभी यदि इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए है। मैं बाल को थोड़ा सा पोनी कर लूं, क्योंकि बाल इधर उधर ना गिरते बहुत हैं। जैसे यूँ इस तरह बाइंड करके रख लेने से ठीक होता है खाने के लिए। तो मेरी जो शॉपिंग थी उसे मैंने आप सभी से शेयर किया है। साथ ही मैं दिल की बात भी आपसे कहती हूँ। अच्छा, कल की एक बहुत मज़ेदार बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसे मैं थोड़ा सा रुक कर खाऊंगी, रख देती हूँ, क्योंकि कल की बात इतनी खास है कि अगर आप सुनेंगे तो हंसते हंसते आपके पेट पे बल पड़ जाने हैं। कल क्या हुआ, जिस ज्वेलरी शॉप में मैं गई थी, जहाँ से ये गणपति जी और लक्ष्मी माँ की जो प्रतिमा है उसे लेकर आई हूँ, तो वहाँ पर एक लेडीज़ शॉपिंग कर रही थी। वो लेडीज़ शॉपिंग कर रही थी तो उस लेडीज़ को बहुत सारे नेकलेस दिखाए जा रहे थे। तरह तरह के डिज़ाइन वाले नेकलेस उन्हें दिखाया जा रहा था और काफ़ी लंबे चौड़े वो डिज़ाइन की पसंद कर रही थी वो लेडीज़। चलो ठीक है, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो खैर उन्होंने जो है अचानक से सामने वाले से कही, जो सेल्स गर्ल्स थी, कि भाई ये 2 का बिलिंग कर दो। उसने 2 परचेज किया था। मैंने देखा वो काफ़ी हेवी लुक में था। इट मीन्स कि वो जो न्यू ब्राइड होती है वो लोग भी उस तरह का उतना हेवी और उस तरह के लुक को प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने वो 2 डिज़ाइन पसंद किया। अच्छा चलो ठीक है, उनकी मर्जी। फिर मैं चूँकि मुझे देखना था अपना गणपति और लक्ष्मी जी, तो मैं वो देखने में व्यस्त हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी नज़र गई, मैं देख रही हूँ अरे वो फिर से शॉपिंग कर रही है। और इस बार उसने क्या परचेज करा था पता है? ये हाथों में रिंग पहनते हैं ना, तो रिंग हम लोग जो पहनते हैं वो डेली यूज़ के हिसाब से ऐसे नहीं हो पा रही थी कुछ रीज़न से। तो मैं वेट कर रही थी और तब तक मेरी नज़र गई अरे वो फिर से शॉपिंग कर रही है। अब इस बार उसने क्या शॉपिंग करा था, तो उसने ईयर रिंग शॉपिंग करा था। इतने बड़े बड़े साइज़ के उसने ईयर रिंग शॉपिंग करा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हो सकता है वैसे लोग शॉपिंग करते होंगे। मैं नहीं कहती कि अगर मार्केट में कुछ चीज़ अवेलेबल है तो शॉपिंग नहीं होती है, शॉपिंग होती है, लेकिन एक बार में इतना परचेज रेयर लोग करते हैं। फिर मैंने कहा कि हो सकता है चलो कुछ होगा उनकी, हो सकता है घर में कुछ शादी होगी, चलो ठीक है, उसने शॉपिंग वो भी कर ली। जब हमारी बिल पेमेंट हो रही थी तो मैंने देखा कि वो फिर से शॉपिंग कर रही थी। अब इस बार उसने क्या शॉपिंग करा, तो उसने पायल परचेज़ की, गोल्ड की पायल वो पहन रही थी, गोल्ड की पायल परचेज़ करी थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है गोल्ड की पायल नहीं पहननी चाहिए, ये बहुत हार्मफुल है। लेकिन जब तक कोई किसी से पूछता नहीं है, राय नहीं लेता है, तब तक उसे अपनी राय बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। लोग अदरवाइज़ ले लेते हैं। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सेल्स गर्ल से ये बात उन तक पहुंचवाई बात कि गोल्ड की पायल नहीं पहननी चाहिए और क्यों नहीं पहननी चाहिए। तो फिर वो बोली मैं नहीं मानती हूँ। खैर अपनी अपनी बात है, अपनी श्रद्धा है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं शॉप से बाहर निकल गई। अब मज़े की बात जो मैं बता रही हूँ वो सुनो।
उस लेडीज़ की जो एज थी ना वो अप्रॉक्स मुझे लगता है 65 to 70 के बीच में होगी। आप समझ सकते हो इतनी ओल्ड एज की लेडीज़ परचेज कर रही थी और इतने बेकार से उसने ज्वेलरी पसंद की थी, इतनी बेकार से ज्वेलरी पसंद की थी कि मुझे मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ज्वेलरी शॉप में हम किसी भी चीज़ का ले नहीं सकते हैं वीडियो नहीं, तो मैं उसकी पिक्चर आपसे ज़रूर शेयर करती कि उसने कितनी बेकार सी परचेज़ की थी। और वो लेडीज़ चलो उम्र दराज थी, एजेड थी, जो भी है, पहनावा तो हर आदमी का अपना शौक़ होता है एटलीस्ट, लेकिन हमारा बॉडी किस चीज़ को परमिट करता है, किस चीज़ को पहनने से वो अच्छा दिखता है, वो तो देखना हमारा ही काम है। उसने जो परचेज़ करी थी वो इतनी गंदी सी परचेज़ करी थी, और उस पर भी उनका जो लुक था ना वो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं साफ साफ बता रही, वो बिल्कुल बंदर की तरह लग रही थी, जो बिल्कुल ब्लैक जैसे होते हैं ना, बिल्कुल काले वाले जो बंदर होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की लग रही थी। और उसमें भी बूढ़ी वाली बंदर लग रही थी। मुझे इतनी तेज़ हंसी आई है, इतनी तेज़ हंसी आई है कि मेरे पेट पे हंसते हंसते बल पड़ गया, मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया। मैं शॉप से भी निकली ना, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं काफ़ी देर तक शॉप के बाहर निकल करके और मैं हंसी हूँ, मेरे तो बहुत हंसी आई है, बहुत हंसी आई है। घर आकर मैंने ये बात पहले बेटे को सुनाई, उसने भी काफ़ी हंसा है, फिर हस्बैंड को सुनाया, वो भी काफ़ी हंसे। इट मीन्स कि हस्बैंड साथ गए थे, लेकिन हस्बैंड जब ये सब चीज़ हो रहे थे तो हस्बैंड बिलिंग कराने में व्यस्त थे, तो उन्होंने नहीं देखा ये सब चीज़। और वैसे भी नॉर्मली जेंट्स लोग का जो व्यू होता है ना, वो हम लेडीज़ से थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आती है। और मेरी कल की शॉपिंग हो गई है, और मुझे जो है जो भी चाहिए था मोस्टली मिल गया है, लेकिन तीज का मैंने अभी सुहागन का जो भी सामान लगता है वो मैंने नहीं अभी लिया, और ब्लाउज़ भी मैं स्टिचिंग करने नहीं दे पाई, क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैं इतनी देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ, तो 10 मिनट खड़े रहने के बाद मुझे बैठना होता है, तो मैं काफ़ी टायर्ड फील करने लगी थी और बहुत ही मतलब अनईजी फील करने लगी थी, तो मुझे घर आना था, इसलिए फिर मैं घर चली आई। आज शाम को ब्लाउज़ को स्टिचिंग करने के लिए ज़रूर दे दूँगी, क्योंकि मेरा जो चॉइस होता है वो बहुत ही अजीब सा चॉइस होता है। जितने भी स्टिच करने वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं मैडम आप ऐसी डिज़ाइन देते हो, इस तरह की बात बोलते हो ना कि भाई आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और सीज़न के समय जब फेस्टिवल होता है तो वो लोग स्टिचिंग के लिए परफेक्ट लेते भी नहीं हैं। अगर वो ले लेंगे तो आपको परफेक्ट एकदम बिल्कुल अच्छे से स्टिच करके देंगे नहीं कि आप सेटिस्फाइड हो पाओ। और मोस्टली मैं जो ब्लाउज़ पहनती हूँ वो रेडीमेड नहीं पहनती हूँ, स्टिच करा के ही पहनती हूँ, मुझे उसमें कंफर्ट होता है। एक तो ये क्योंकि मेरा बॉडी काफ़ी हेवी है, और दूसरा जैसे आप लोग प्लेन भी ब्लाउज़ पहन लेते हैं, मैं प्लेन ब्लाउज़ नहीं पहनती हूँ, थोड़ा ना थोड़ा उसमें वर्क ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि मेरी जो साड़ी होती है मोस्टली वो प्लेन होती है, या फिर काफ़ी कम वर्क होते हैं, या फिर वर्क अगर सच पूछो तो उसमें वर्क नहीं होते हैं, क्योंकि मेरी साड़ी जो ज़्यादातर होती है या तो वो शिफॉन सिल्क होती है, या संबलपुर साड़ी जो होती है इक्कत की साड़ी होती है, तो इस तरह की साड़ी होती है, इसलिए मेरी साड़ी में वर्क नहीं होते हैं। तो मुझे ब्लाउज़ जो चाहिए होता है ना वो थोड़ा सा फैंसी लुक में चाहिए होता है। लेकिन मैंने इस बार जो साड़ी परचेज़ की है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ में मैं वर्क नहीं करा सकती हूँ। आप इससे पहले कि मेरी जितनी भी पिक्चर है आप उसको देख सकते हो। मोस्टली मेरी जो ब्लाउज़ होती है सब में वर्क करा हुआ है। आप आगे भी मैं जो वीडियो डालूँगी आप उसमें देखना, मेरे सारे ब्लाउज़ में वर्क किया हुआ आपको दिखेगा। लेकिन इस बार जो हमने लिया है साड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि वो जो कपड़े हैं वो काफ़ी ही सॉफ्ट है
और वर्क का जो लोड होता है, जो जरदोजी का या जो सीक्वेंस का जो वर्क होता है, वो उस कपड़े पे बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो वैसे तो आज मैं जाऊंगी बुटीक, फिर ही पता चल पाएगा कि वो किस तरह का इसमें जो है डिज़ाइन प्रेफर करते हैं। उसके बाद ही आपसे शेयर कर पाऊंगी बाकी की बातें। तो चलो, आज की बातें तो बहुत हो गई हैं, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर भूखे रहने के बाद एक अलग सी प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा देर भूखे रहने पे हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा देर भूखे नहीं रहती हूँ। अभी वैसे भी सोमवारी 4 थे, तो मैंने इस बार ऐसा बहुतों साल बाद हुआ है, मेरे ख्याल से शायद 9-10 साल बाद ऐसे हुए हैं कि मैंने सोमवारी का 4 व्रत रखा। इनफैक्ट मैं एक भी व्रत 10 सालों में नहीं रख रही थी, लेकिन इस बार मैंने रखा था। बाकी सारी बातें मैं आपसे बाद में करूँगी। चलो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलूँगी और नई और ढेर सारी बातों के साथ।